हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस ड्रामा को हिंदी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस कहानी में हम लोग देखेंगे कि एक सिंपल सी गर्ल कैप्टन के साथ ब्लाइंड डेट पे जाती है। वो लोग अरेंज मैरिज कर लेते हैं, पर उन दोनों के अंदर कोई फीलिंग नहीं होती है। तो इन दोनों की जो लव स्टोरी है बहुत ज्यादा रोमांटिक है एंड क्यूट भी है, और कॉमेडी तो है। तो आप लोग को बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग इस कहानी को सुनते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग को एक फ्लावर शॉप को दिखाया जाता है। उस फ्लावर शॉप की ऑनर कोई और नहीं, मिस सॉन्ग निंग इस ड्रामे की फीमेल लीड रहती है। सॉन्ग बोल रही होती है कि मैं कैप्टन के साथ ब्लाइंड डेट पे गई थी। फिर फ्लैशबैक में हम लोग को ब्लाइंड डेट का दिखाया जाता है, जहाँ पे कैप्टन अपना नाम बताता है कि मेरा नाम मिस्टर जैंग है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे शांत चीज ज्यादा पसंद है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके, कल ही हम लोग जाएंगे, मैरिज सर्टिफिकेट ले लेंगे। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि हम लोग को मैरिज सर्टिफिकेट लेने के बाद हम लोग के बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर उस शॉप की जो हेल्पर होती है स्टाफ बोल रही होती है कि वैसे भी पोर्सेलेन ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, आप इनको रखने वाले हो। तभी सॉन्ग बोलती है कि जरूरत नहीं, वैसे भी मैं स्टोर में रखी हूँ इसको बेचने के लिए ही। तो स्टाफ बोलती है कि सॉन्ग, आज तो आपका जन्मदिन है ना, आप अपना जन्मदिन रोमांटिक हस्बैंड के साथ स्पेंड नहीं करना चाहोगे। सॉन्ग बनने बोलती है कि मेरा 6 महीना हो गया मैरिज सर्टिफिकेट मिस्टर जैंग से लेने का, मैं आज तक अकेले सोती, मैं अपने हस्बैंड को दोबारा कभी देखी ही नहीं। तभी सॉन्ग के स्टाफ लिफ्ट पे मारती है और चली जाती है। सॉन्ग बोलती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि मेरा लीगल हस्बैंड है। तभी मिस सॉन्ग के पास उसकी फ्रेंड मोमो का कॉल आता है। तभी मोमो बोलती है कि हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी बेबी। मोमो पूछती है कि आज रात का क्या प्लान है। तो सॉन्ग बोलती है कि क्या प्लान रहेगा, मैं घर जाऊंगी, खाना खाऊंगी, सो जाऊंगी। तभी मोमो बोलती है कि तुम फ्लावर शॉप चलाते चलाते क्या तुम रिटायर हो गई हो, वैसे भी तुम चलो मेरे साथ बाहर, हम लोग इंजॉय करेंगे। मैं कुछ न्यू मेल मॉडल को भी जानती हूँ जो बहुत ज्यादा हैंडसम है। अभी सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें पता नहीं कि अच्छा आइडिया नहीं है, मैं एक शादीशुदा हूँ। वो बोलती है कि मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड 15 साल से थी, तुम्हारा हस्बैंड कुछ दिन पहले ही आया है, यहाँ तक मुझे तुम्हारा हस्बैंड का फेस भी नहीं पता दिखने में कैसा है, इसलिए आई डोंट केयर, तुम्हें बाहर तो आना पड़ेगा। उस रात को ही वो बोल के फोन कट कर देती है और वो कुछ भी सॉन्ग का बात नहीं सुनती है। उसके बाद नेक्स्ट सीन में सॉन्ग चली जाती है बार में, उसकी फ्रेंड केक काटती है, बर्थडे सेलिब्रेट करती है और सारे मेन मॉडल के साथ रोमांस करके डांस कर रही होती है, वो एंजॉय कर रही होती है। तभी वहाँ पे बहुत सारा पुलिस ऑफिसर चले आता है। वो लोग डर के मारे नीचे होकर बैठ जाते हैं और पुलिस ऑफिसर कोई और नहीं, कैप्टन जैंग रहता है। कैप्टन जैंग के साथ और भी ऑफिसर रहते हैं, बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट मिला है कि इलीगल काम किया जा रहा है। इस बात पर मिस्टर जैंग अपने ऑफिसर लोग को बोलते हैं कि जो जो रिपोर्ट सस्पेक्ट है उसको अरेस्ट करो और जो भी प्रोसीजर कंप्लीट करो। तभी देखती है कि कोई और नहीं मिस्टर जैंग है। तो बोलती है कि ओ नो, मैं शादी के बाद सेकंड टाइम अपने हस्बैंड से मिल रही हूँ, वो भी ऐसा सिचुएशन में। मुझे ऐसा क्यों देख रहा है, अपना फेस छुपाने लगती है। तो ओनली मेल मॉडल का ऐप से टच की थी ना। तभी मिस्टर जैंग अपने ऑफिसर को बोलते हैं कि जो इस बार का ऑनर है उससे जाके बात करने के लिए। तो सभी लोग जा रहे होते हैं। तभी मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को, उसकी फ्रेंड मोमो को वहाँ पे रोक देता है। मिस्टर जैंग मिस सॉन्ग का हाथ पकड़ने के लिए जाता है, तो उसकी भी फ्रेंड मोमो बीच में आकर प्रोटेक्ट करती है और बोलती है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो, हम लोग बस एंजॉय करने के लिए आए थे, कुछ और गलत काम नहीं कर रहे थे और कोई भी इंटरफेयर करने का लाइक नहीं है हम दोनों के लाइफ में। तभी सॉन्ग मना करती है, तो मोमो उसका बात ही नहीं सुनती और बोलती है कि वो वैसे भी सिंगल गर्ल के एंजॉय नहीं कर सकती है। तभी जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हारी फ्रेंड का हस्बैंड नहीं है क्या, सिंगल है। इस बात पे उसकी फ्रेंड मोमो बोलती है कि हाँ, उसका हस्बैंड था पर वो मर चुका है अब। इस बात पे मिस्टर जैंग का गुस्सा आता है, तो गुस्से से अपनी वाइफ की तरफ देखता है। नो बोलती है कि हम लोग सही तो बोल रहे हैं, वैसे भी हम लोग सिंगल है, हम लोग कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं किए, बस हम लोग एंजॉय करने के लिए आए हैं। तुम्हें क्या लगता है तुम हम लोग को कंट्रोल कर सकते हो। तभी सॉन्ग बोलती है मोमो की कंट्रोल कर सकता है। तो मोमो बोलती है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली मेरा हस्बैंड है। तभी मोमो डरते हुए बोलती है क्या तुम्हारा हस्बैंड एक कैप्टन है। फिर मोमो बोलती है कि डोंट वरी, मैं हैंडल कर लूंगी। तभी मोमो बोलती है कि कैप्टन साइन, वैसे भी जितना भी मेल मॉडल आया था मैं खुद बुलाई हूँ, इससे मिस सॉन्ग को भी लेना देना नहीं है। मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम कुछ शादी करेजियस हो। तभी सॉन्ग बोलती है कि हाँ, मैं खुद यहाँ पे आई थी एंजॉय करने के लिए, इससे कोई भी मोमो का लेना देना नहीं है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस्टर जैंग, आपने काफी फन कर लिया ना। तभी मोमो चिल्लाते हुए बोलती है कि खुश है या फिर नहीं है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। तुम्हें पता है आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है मेरी बेस्ट फ्रेंड के लिए, उसका आज जन्मदिन है। एज अ हस्बैंड के तौर पर तुम्हें इतना भी नहीं पता है, वैसे भी तुम उसके हस्बैंड हो, तुम इतना भी रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम हम दोनों के बीच में क्या रिस्पॉन्सिबल बनना चाहती हो। तभी मोमो साइड हो जाती है। तभी सॉन्ग बोलती है जैंग से कि तुम इतना क्लोज क्यों आ रहे हो। तभी मिस्टर जैंग उसको कैरी करता है और बोलता है कि मैं घर जाकर रिस्पॉन्सिबल बनूंगा। उसको कैरी करके घर लेके जाता है और बेड पे सुलाता है। तो बेड पे सुलाता है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपना टाई खोलता है, फिर बेल्ट खोलता है और उसका पैरट को टान कर क्लोज करता है। उसके बाद जैंग में सॉन्ग का हाथ को बेल्ट से बांध
देता है, उसको सुला देता है और बोलता है कि तुमने काफी अच्छा टाइम मेन मॉडल के साथ स्पेंड कर लिया, लेकिन एज अ लीगल हस्बैंड के तौर पे मुझे भी तो तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना होगा। फिर उसको पकड़ के अपने ऊपर बैठा लेता है और उसको किस करने के लिए जाता है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा ड्रंकर नहीं हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं है, तुम ड्रंक हो। और फिर उसको किस करता, वो लोग एक दूसरे को किस करते हैं और किस करने का तो लोग अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं साथ में। के बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को बहुत ही प्यार से देख रहा होता है और बोलता है कि आज से तुम्हारा जन्मदिन है, मुझे तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना होगा। फिर उसको दोबारा किस करता और किस करने का तो लोग दोबारा अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं। जब मिसेस सॉन्ग सोई हुई थी तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने तो अभी तक होमवर्क भी कंप्लीट नहीं किया। फिर उसका फिंगर देखने लगता है, उसमें कोई वेडिंग रिंग नहीं रहता है। तो सॉन्ग सो जाती है तो मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को होल्ड करके वो भी सो जाता है, दोनों साथ में सो जाते हैं। कल नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मोमो चिल्लाते हुए आती है मिस सॉन्ग के पास और बोलती है कल रात को ना ही तुम मुझे कॉल का आंसर दे रही थी, ना ही तुम मुझे मैसेज का आंसर दे रही थी, तुम कहाँ चली गई थी। फिर मोमो सॉन्ग से पूछते है कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कल कैरी करके लेके आया था, तुम्हें कहीं बुली तो नहीं किया है ना। तो सॉन्ग बोलती है कि एक तरीके से बुली तो नहीं बोल सकते, पर मैं नॉर्मल में रीड की थी, इसका मतलब प्यार होता है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम क्या बोल रही हो। और फिर बोलती है कि कल रात को तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कैरी करके लाया था, कल तुम्हारा बर्थडे था, उसने थोड़ा भी अफेक्शन दिखाया क्या, कुछ गिफ्ट दिया क्या। सॉन्ग वो लव बाइट दिखाती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैं तुम्हारे हस्बैंड को अभी मर्डर कर डालूंगी। बर्थडे के दिन उसको प्रेजेंट दिया जाता है, ना कि एडवांटेज लिया जाता है। सॉन्ग अपनी फ्रेंड को काम डाउन कराती है। तो मोमो बोलती है कि तुम क्या सचमुच अपने हस्बैंड से प्यार करती हो, तुम क्या अपना व्हाइट मूनलाइट को भूल गई हो। कि वह सॉन्ग फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो दूसरे कंट्री गई थी कुछ काम से, तभी वो घर से बाहर निकलती है। एक्चुअली उस कंट्री में वार हो रहा था, तो हमारी फीमेल लीड जहाँ तहाँ छुपने के लिए जाती है पर छुप नहीं पाती है। तभी दोनों आर्मी के बीच में फाइट हो रहा था, तभी आर्मी आता है और मिसेस सॉन्ग को बचाता है। उसको स्टोर के अंदर बोलता है बैठने के लिए और बोलता है कि यहाँ पे सेफ है। खुद जाता है, अच्छी तरह से फाइट करता है। फाइट करने के बाद दोबारा जाता है सॉन्ग के पास, उसको फ्लावर देता है और बोलता है कि अब तुम सेफ हो। बात सुनते ही मिस सॉन्ग सो जाता। तब से उस ऑफिसर के ऊपर सॉन्ग का क्रश था। फिर प्रेजेंट में सॉन्ग बोलती है कि मैं उसको कैसे भूल जाऊंगी, मैं इतने सालों तक उसको ढूंढी लेकिन उसका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। और सॉन्ग ये भी बोलती है अपनी फ्रेंड से कि मुझे पता वो नहीं मिलने वाला। कोई बात ठीक ही है, वैसे भी कैप्टन जैंग बहुत ज्यादा हैंडसम है, गुड लुकिंग है, फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, फैमिली बहुत अच्छा है और यहाँ तक उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे वो ज्यादा बात नहीं करता और हम दोनों ब्लाइंड डेट पे मिले थे, इसके बाद हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया। तो मोमो बोलती है पर वो तो तुम्हारा लाइक था ना, तुम्हारा ट्रू लव। सॉन्ग बोलती है कि मैं इसके बाद ब्लाइंड डेट पे गई, ब्लाइंड डेट कैजुअल था और वैसे भी हम लोग को मैरिज सर्टिफिकेट ले लिया गया है और हम लोग के बीच में प्यार है या फिर नहीं है डजंट मैटर। अभी मोना बोलती है कि वैसे भी दुनिया में बहुत सारे मैन है, अगर तुम इस मैन से सेटिस्फाई नहीं हुई हो तुम अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देना, क्योंकि तुम दोनों के बीच में तो कोई इमोशनल और फीलिंग तो है ही नहीं। वैसे भी उसने ऐसा तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दिया, ऐसा लगता है कि एक नंबर का बीस्ट है, इससे तो कुछ भी नहीं। सब दूर खड़ा होकर कैप्टन जैंग सुन रहा होता है और सॉन्ग ये भी बोलती है कि एक्चुअली वो भूल गया होगा कि मैं बर्थडे है इसलिए वो प्रेजेंट नहीं लाया, कोई बात नहीं। तभी मोमो बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड एक नंबर का बेस्ट है, इतना इंपॉर्टेंट चीज कैसे भूल सकता है। तभी मिस्टर जैंग घर के अंदर आते हैं। तभी मोमो बोलती है कि तुमने क्यों नहीं बोला कि तुम्हारा हस्बैंड घर पे है। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुमने जो बोला कहीं वो सुन तो नहीं लिया ना। तभी कोई घर का डोरबेल बजाता है तो सॉन्ग उसकी फ्रेंड जाती दरवाजा खोलने के लिए, कोई और नहीं वो फ्लोर की स्टाफ रहती है। बोलती है कि कैप्टन जैंग ने ये आपके लिए गिफ्ट भिजवाया है तो आप ले लीजिए। तभी सॉन्ग वो गिफ्ट लेती है तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि मैंने जो भी कैप्टन जैंग के बारे में गलत बोला मैं सब वापस लेती हूँ और गिफ्ट कुछ और नहीं वेडिंग रिंग रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मोमो तुम बहुत जल्दी चेंज हो जाती हो। फिर सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग चली जाती है अपना फ्लावर शॉप पे। तो स्टाफ गुड मॉर्निंग विश करती है मिस सॉन्ग को, तो सॉन्ग भी गुड मॉर्निंग विश करती है। इसका तो स्टाफ बोलती है कि एक मैन आया था और 99 रोजेस का ऑर्डर दिया पर उसने एड्रेस नहीं दिया है। तो सॉन्ग वो देती है नाम और बोलती है कि लगता है कि खुद पिकअप करने के लिए आ जाएगा। ये स्टाफ बोलती है कि आप कुछ ज्यादा ही ग्लो कर रहे हो, बहुत डिफरेंट दिख रहे हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके थैंक यू, अब तुम काम करो, नॉनसेंस जाके मत करो। फिर वेडिंग रिंग के बारे में स्टाफ बोलती है। सॉन्ग बोलती है कि कभी मेरा हस्बैंड मेरे से साइज नहीं पूछा, लगता है कि उस रात को ही उसने साइज लिया होगा। फिर बोलती है कि ये रहा वेडिंग रिंग। तो फीमेल स्टाफ बोलती है कि बहुत सुंदर है। फिर सॉन्ग अपना काम कर रही होती है तभी उसका ऑर्डर किया था 99 रोजेस लेने के लिए वो चले आता, कोई और नहीं मिस्टर सेन रहता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने ये फ्लावर मेरे लिए ऑर्डर किया था। तो सेन बोलता है कि हाँ तुम्हारा कल बर्थडे था ना, ऐसा बर्थडे प्रेजेंट। और वो बर्थडे प्रेजेंट एक बॉक्स भी देता है। देते वक्त ये बोलता है कि कल मैं नहीं आ पाया था क्योंकि मैं काम में कुछ ज्यादा बिजी हो गया था कल। तो सॉन्ग को बॉक्स खोलती है तो उस बॉक्स में कुछ नहीं होता है। तभी मिस्टर सेन बोलता है कि अंदर देखो, तो अंदर एक फेक रिंग रहता है। तो मिस्टर सेन बोलता है कि
अभी तो मैं तुम्हें फेक रिंग दे रहा हूँ, लेकिन मैं बाद में तुम्हें रियल डायमंड वाला रिंग दूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि देखो मुझे लॉयर का लाइसेंस मिल गया है, अब मेरा करियर स्टेबल हो जाएगा तो मैं तुम्हें डायमंड रिंग दूंगा। सॉन्ग बोलती है कि सेन नो चैन, तुम्हें पता है कि मैं शादीशुदा हूँ। सेन बोलता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों मैरिज एग्रीमेंट से शादी की और तुम दोनों हाफ एन ईयर में डिवोर्स भी ले लोगे। डोंट वरी, जब मैं लॉयर बन जाऊंगा तो मैं खुद तुम्हें ये डिवोर्स दिलाने में हेल्प करूंगा। डोंट वरी, मैं 1 रुपया भी चार्ज भी नहीं लूंगा। तभी सॉन्ग बोलती है कि सेन तुम गलत समझ रहे हो, दोनों के बीच में कोई भी पॉसिबल नहीं होगा। मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते तुमने मुझे स्पॉन्सर क्यों किया और क्यों मैं टेक केयर किया इतने सालों तक। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम क्लासमेट थे और तुम बहुत ज्यादा तुम्हारा हार्ड टाइम चल रहा था, इसलिए मैंने तुम्हें हेल्प किया और तुम्हें रिफंड दिया, स्पॉन्सर भी किया था। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे समझ में आ गया, प्लीज तुम कुछ मत बोलो। मिस्टर सेन बोलता है कि तुम्हें डर लगता है कि तुम्हें डिवोर्स देने के बाद मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा। ऐसा बात नहीं, मैं शादी करूंगा। मिस्टर सेन बोलता है कि आज मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जा रहा हूँ और बोलकर चले जाता है। तो फीमेल स्टाफ बोलती है कि मिस सॉन्ग, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बंदा आया था उसका दिमाग पूरा खराब हो चुका है, कोई भी रिंग ऐसे कैन के तौर पे कैसे दे सकता है, पूरा पागल है। तो सॉन्ग बोलते है काम कर, उसको कचरे के डिब्बे में फेंक दो। तो फेंक देती है। तो वेडिंग रिंग देखती है और बोलती है कि अब मुझे लग रहा है कि मेरे हाथ में कुछ तो रिंग है। उसके बाद सॉन्ग के पास उसकी मदर का कॉल आता है, लेकिन वो एक्चुअली मदर इन लॉ रहती है। तो मदर इन लॉ बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाकर फ्रिज में रख दिया है, गर्म करके उसको तुम पी लेना, थैंक यू बोलकर फोन कट कर देती है। तभी फीमेल स्टाफ बोलती है कि आपकी मदर इन लॉ तो कुछ ज्यादा ही अच्छी और काइंड है। सॉन्ग बोलती है कि हाँ मेरी मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही काइंड है। तो फीमेल स्टाफ पूछती है कि आपकी मदर इन लॉ क्या करती है। वो एक हार्ट की सर्जन है। इस बात पे फीमेल स्टाफ बोलती है कि वो डॉक्टर रहने के बावजूद भी इतना फ्री टाइम है कि वो आपके लिए सूप बना कर रखती है, क्या वह उनके हस्बैंड नहीं है। इस बात पे मिस सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मेरे फादर इन लॉ ऑलरेडी मर चुके हैं। कल फीमेल स्टाफ माफी मांगती है तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे पहले ही सॉरी फील हुआ था। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग सोए हुए थे, तभी सॉन्ग भी उसके बगल में सोई हुई थी। सॉन्ग बोलती है कि जैंग फैमिली 3 जनरेशन से सीक्रेट सर्विस में काम कर रहा है, इससे ग्रैंडफादर, फादर सभी लोग मिशन करते वक्त मर गए थे। उसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग की मदर और जैंग लोग एक दूसरे के ऊपर रिलाय रहते हैं। उसके बाद मिस्टर जैंग जब सोया हुआ था तब उसकी मदर कॉल करती है तो मिस्टर जैंग फोन पिकअप करता है। तो उसकी मदर बोलती है कि मुझे पता था तुम अनदर सिटी में हाफ एन ईयर से मिशन पे गए थे, अब तो तुम वापस आ चुके हो ना, तुम अपनी वाइफ को क्या एक प्रॉपर वेडिंग भी नहीं दोगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मैं इससे पूछता हूँ, वो बोल के फोन रख देता है। इसके बाद मिस सॉन्ग से पूछता है कि तुम्हें क्या वेडिंग चाहिए। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे कोई वेडिंग नहीं चाहिए। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मेरा लीगल हस्बैंड, हम लोग बस 3 शब्द से ज्यादा बात ही नहीं करते हैं। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को किस करने लगता है। जब उसको किस कर रहा होता है तो सॉन्ग उसको रोकती है और बोलती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। तो मिस्टर जैंग टर्न होता है और बोलता है कि टेबल में मैंने बहुत सारा बॉक्स कीन के लेकर आया हूँ। फिर उसके साथ रोमांस करता है, अच्छा खासा नाइट स्पेंड करता है। इसके बाद नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग ब्रेकफास्ट खा रही होती है, तभी उसके पास उसका हस्बैंड जैंग जाता है। सॉन्ग ब्रेकफास्ट खा रही होती है तभी उसका हस्बैंड उसके पास जाता है और बोलता है कि डिलीशियस है। इस बात पे सॉन्ग अपने हस्बैंड का फेस देखती है और बोलती है कि तुम हाफ एन मंथ से घर नहीं आए थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए बाउल भी रेडी नहीं की, ना ही चॉपस्टिक और ना ही ब्रेकफास्ट। तो मिस्टर जैंग पूछता है सॉन्ग से कि मैं पूछ रहा हूँ कि ब्रेड डिलीशियस है कि नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कैसे है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ट्राई तो करो। के बाद मिस्टर सॉन्ग जहाँ से मिस सॉन्ग बाइट ली थी ब्रेड का, वहीं से खाने लगता है। खाने के बाद बोलता है कि डिलीशियस है। तभी सॉन्ग बोलती है कि क्या कर रहा है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि अब से तुम याद रखना, मेरे लिए बाउल, चॉपस्टिक और मेरे लिए ब्रेकफास्ट जरूर बनाना। उसके बाद जैंग बोलता है कि तुम खा लो। तो खाना खाने के बाद बर्तन धोने के लिए जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि डोंट वरी, बर्तन मैं धोऊंगा। तो सॉन्ग उसको एप्रॉन पहनाने के लिए जाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम पहना दो। फिर उसको पहनाते पहनाते कुछ ज्यादा क्लोज चली जाती है। उसको एप्रॉन को टाई अप कर रही थी, तभी मिस्टर जैंग कुछ ज्यादा क्लोज चले जाते हैं। तो सॉन्ग नर्वस हो जाती है। एप्रॉन पहनाने के बाद सॉन्ग मिस्टर जैंग को देख के स्माइल कर रही होती है। तभी सॉन्ग बोलती है कि फोन बज रहा है, मैं फोन लेकर आती हूँ। जैसे ही फोन मिस्टर जैंग का पिकअप करने के लिए जाती है, उसमें एक कॉल का नंबर था। तो सॉन्ग बोलती है कि कौन है। के बाद मिसेस सॉन्ग मिस्टर जैंग का टेबल पे फोटो फ्रेम देखने लगती है और भी मान को देखने लगती है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं जितना कम जानूंगी मिस्टर जैंग के बारे में, उसके लिए उतना ही बढ़िया होगा। जब फोन लेके जाती है और मिस्टर जैंग को देती है तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे फोन रख दो। तो सॉन्ग बोलने बोलती है कि मैं यहाँ पे हूँ इसलिए बात नहीं कर रहा। फिर बोलती है कि मैं शावर लेने के लिए जा लूँ और बोल के चली जाती है। उसके बाद वो रूम में बैठी रहती है और बोलती है कि मैं वहाँ पे खड़ी थी इसलिए मिस्टर जैंग फोन पिकअप नहीं किया। क्यों, उसकी कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट थी या फिर लवर थी क्या, मुझे क्या फर्क पड़ता है। फिर या फिर उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी, इसके बारे में सोची जा रही थी। और वैसे भी बेड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है, ऐसा लगता है कि उसने बहुत प्रैक्टिस की है। खैर छोड़ो, वैसे भी हम लोग लीगल रूम में थे, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं।
एक मिनट सॉन्ग, कहीं तुम जलस फील तो नहीं कर रही हो ना? खुद से बातें करने लगती है सॉन्ग। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं ऐसे जलस फील नहीं कर सकती, ऐसा लगता है कि मैं काम में कुछ ज्यादा ही बिजी हो गई हूँ ना, इसलिए मैं रेस्ट नहीं की होती, ये सब सोच रही हूँ। वो बोल के सोने के लिए चली जाती है। जैसे ही सोती है उसकी फ्रेंड मोमो उसको कॉल करती है और उसको कुछ मूवी का टिकट का फोटो भेजी थी, बोली थी कि कल तुम क्या मेरे साथ मूवी देखने के लिए जाओगी? सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स तुमने मूवी टिकट ली है तो हम लोग मूवी देखने जरूर जाएंगे। वो बोल के सो जाती है। उसके सोने के बाद उसका हस्बैंड जैंग चाहता है एसी का टेम्परेचर जो हाई रहता है उसको कम करता है और फिर अपनी वाइफ को ब्लैंकेट से कवर करता है अच्छे से और फिर उसको होल्ड करके वहीं पे सो जाता है। नेक्स्ट डे मिस सॉन्ग अपने फीमेल स्टाफ के साथ फ्लावर शॉप पे रहती है। तभी वहाँ पे एक गर्ल जाती है। फीमेल स्टाफ उस गेस्ट को वेलकम करते हैं और बोलते हैं कि आपको कैसे फ्लावर चाहिए। तो उसका नाम मिस लिन रहता है। तो मिस लिन बोलती है कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड को फ्लावर देना है, इसलिए बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर होना चाहिए, प्लीज मुझे शो करो। तो बहुत सारा फ्लावर उसको दिखाया जाता है लेकिन मिस लिन को कोई पसंद नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर यह फ्लावर आपको पसंद है तो ये फ्लावर कैसा है? तो मिस लिन को बोलती है कि हाँ ठीक है, लेकिन इसका पेपर और क्वालिटी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि नो प्रॉब्लम मैम, हम लोग चेंज कर देंगे। पास से मिस लिन थोड़ी सी सेटिस्फाई होती है और बोलती है कि मैं तुम्हें एड्रेस दे दूंगी, मेरे बॉयफ्रेंड को फ्लावर तुम डिलीवरी कर देना। तो सॉन्ग एग्री हो जाती है। वो बोलकर मिस लिन चली जाती है। इसके बाद उसका फीमेल स्टाफ होता है सॉन्ग को प्रेस करता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग अपनी फ्रेंड मोमो के साथ तो फ्लावर डिलीवरी देने के लिए जाती है। दूसरी तरफ मिस लिन मिस्टर जैंग के साथ जाती है और बोलती है कि फ्लावर शॉप वाली खुद डिलीवरी देने के लिए आ जाएंगी। दूसरी तरफ सॉन्ग मोमो को बोल रही थी कि मैं फ्लावर डिलीवरी देने के बाद तुम्हारे साथ मूवी देखने चलूंगी। सॉन्ग टर्न होती है तो बोलती है कि मिस लिन का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं कैप्टन जैंग है। मिस्टर जैंग मिस लिन से हाथ छुड़ा के दूर जा रहा होता है। तभी मोमो बोलती है कि क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? ऐसा लग रहा है कि तुमने किसी स्टैचू को देख लिया है। तभी सॉन्ग टर्न होती है अपने हस्बैंड की तरफ। ये देखती है मोमो और गुस्सा करने लगती है। सर के बैग फेंकती है और एक गिलास पानी लेती है और मिस्टर जैंग के फेस पे दे मारती है। तभी मिस लिन मोमो को साइड करती है, बोलती है कि तुम क्या कर रही हो, तुम पागल हो गई हो, और उसको वाइप करने के लिए चली जाती है मिस्टर जैंग को। मिस लिन जैंग अपनी वाइफ सॉन्ग को देखता है तो मोमो बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो कैप्टन जैंग, तुम क्या अपनी वाइफ को चीट कर रहे हो, किसी अनदर वुमेन को डेट कर रहे हो, तुम कितने बड़े सेमलेस पर्सन हो। जैंग अपनी वाइफ को देखता है, फर्स्ट नीचे कर लेता है। तभी मोमो देखकर मिस लिन बोलती है कि तुम दोनों मेरे बॉयफ्रेंड के साथ ब्लाइंड डेट बिगाड़ने क्यों आए हो? तभी मोमो बोलती है क्या तुम इसको बॉयफ्रेंड बना रहे हो? अब वैसे भी तुम तो देखने में अच्छी लड़की लगती हो, लेकिन तुम एक मिस्ट्रेस वाला काम कर रही हो, तुम दूसरी फैमिली को भी डिस्ट्रॉय कर रही हो। जैसे ही मोमो एक ग्लास और पानी मिस लिन की तरफ फेंकने के लिए जाती है, मिस्टर जैंग गुस्से से पकड़ लेता है जिससे मोमो को हाथ में थोड़ा सा लग जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मोमो तुम ठीक तो हो ना? मोमो बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम जैसा सोच रही हो वैसा बात नहीं है। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारा अफेयर में इंटरफेयर नहीं करना चाहती हूँ। सॉन्ग गुस्से से बोलती है मिस्टर जैंग से अपोलोजाइज मांगने के लिए मेरी बेस्ट फ्रेंड से। तो मिस लिन बोलती है कि ब्रदर जैंग ये आपको एम्बैरेस फील कराना चाहते, इसलिए आपकी जगह पे मैं अपोलोजाइज करती हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम चुप रहो। उसके बाद मिस्टर जैंग मिस मोमो से अपोलोजाइज करता है तो मोमो बोलती है कि मैं कैप्टन जैंग का अपोलोजाइज एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि मिस लिन आपने बोला था कि फ्लावर आपके बॉयफ्रेंड को डिलीवरी देना है जो मैं दे चुकी हूँ। और मिस्टर जैंग को गुस्से से फ्लावर देखकर अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से निकल जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने देखा ना मैं शादीशुदा हूँ और वैसे भी हम लोग ब्रदर एंड सिस्टर है, तुम सबको बाहर बोलना बंद करो कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, घर चली जाओ। वो बोलकर चले जाता है और मिस लिन गुस्सा करती रह जाती है। बाहर जाने के बाद वो बोलती है कि अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं तो हम लोग मूवी देखने नहीं जाएंगे। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मैं वो सब पर्सन को लेकर अपना मूड को इफेक्ट नहीं डालना चाहती हूँ और वैसे भी तुमने मूवी टिकट तो लिया है ना, चलो हम लोग मूवी देखने ही चलते हैं। क्या सॉन्ग अपने आप को बोलती है कि वैसे भी तुम सॉन्ग इतना क्या सोच रही हो, हम लोग का मैरिज एग्रीमेंट से शादी हुआ है और हम लोग बहुत ही जल्द डिवोर्स भी लेने वाले हैं। वो मेरा हस्बैंड ओनली नाम के लिए, अगर वो किसी अनदर प्लेस पे अनदर वुमेन के साथ तो मुझे क्या ही फर्क पड़ेगा। और उसने मेरे फ्रेंड का हाथ को हॉट भी किया, वैसे तो नहीं छोड़ने वाली। वैसे वो मेरे साथ ओनली सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है और ज्यादा कुछ भी नहीं। तभी मिस सॉन्ग का मदर का कॉल आता है। सॉन्ग बोलती है कि हाँ मदर बोलिए। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि अंकल वैंग का बेटी का 18 बर्थडे, इसलिए वो बोले कि तुम्हें बर्थडे में आना होगा। तो सॉन्ग बोलती है कि सॉरी मैम मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो उसकी मदर बोलती है कि तुम छोटा सा फ्लावर शॉप तो चलाती हो, तुम कितना बिजी हो? तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ भाई बहुत बिजी हो और वैसे वो मेरी फैमिली नहीं है, मेरे फैमिली ओनली मेरे डैड थे। बोल के फोन कट कर देते हैं और उसकी मदर गुस्सा करती रह जाती है। मोमो बोलती है कि तुम्हारी मदर हाफ एन ईयर से तुम्हारे साथ थोड़ा भी कांटेक्ट नहीं रखी है और दूसरे बंदे के साथ भी शादी कर ली, अचानक सडन तुम्हें कांटेक्ट क्यों कर रही है? सॉन्ग बोलती है कि कोई बात नहीं, चलो हम लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं। फिर इसके बाद दिखाया जाता है कि जो सॉन्ग की मदर होती है अपनी न्यू फैमिली के साथ बहुत खुश रहती है।
तभी उसका छोटा ब्रदर बोलता है कि सिस्टर सॉन्ग कब आएगी। तभी उसके सेकंड हस्बैंड होते हैं, वो पूछते हैं कि तुम्हारी डॉटर कब आएगी। तो उसकी मदर बोलती है कि वैसे मैंने कॉल किया था, बहुत ज्यादा बिजी है, वो नहीं आएगी। उसकी मदर को कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि उसकी बेटी आई या ना। अब बाहर खड़ी होकर फ्लावर बुके सब लेकर सुन रही होती है सॉन्ग, और बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं इस फैमिली में कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं हूँ, मेरा कोई इम्पोर्टेंट ही नहीं है। अंकल वैंग की जो डॉटर होती है मिंग, वो बाहर जाती है, बोलती है कि सिस्टर सॉन्ग तुम इतना लेट क्यों आई। सॉन्ग वो फ्लावर देकर वहाँ से जा रही होती है। तभी मिस मिंग बोलती है कि वैसे भी सिस्टर आपको ज्यादा बिजी थी ना, इसलिए मैं फ्लावर बुक करके आपको यहीं पे बुला ली। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ये सब जानबूझ की हो। तभी मिंग बोलती है कि मैंने इंटेंशनली नहीं किया, बस मैं चाहती थी कि मैं अपनी सिस्टर के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करूँ। तभी सॉन्ग बोलती है कि मुझे कुछ और काम है, वो बोल के जाने लगती है। तभी मिस मिंग बोलती है कि सिस्टर तुम इतना भी स्टिंजी मत बनो, वैसे भी सिस्टर तुम्हारे डैड फ्यूनरल होम में काम करते हैं, इसलिए तुम्हें सिंपल फील होता है क्या। ये बात सुनते ही सॉन्ग मिंग को थप्पड़ मार देती है। ये आवाज सुनता है तो उसके अंकल, उसकी मदर बाहर जाती है। तभी मिंग झूठ बोलने लगती है कि मैं अपनी सिस्टर को बर्थडे पार्टी पे बुला रही थी सेलिब्रेट करने के लिए, पर उसने मुझे थप्पड़ भी मारा। यह बात सुनते ही मिंग की जो स्टेप मदर होती है सॉन्ग को थप्पड़ मार देती है, और उसकी मदर बोलती है कि तुम्हारी सिस्टर, तो अपनी सिस्टर को थप्पड़ क्यों मारना चाहती हो, कि तुम अपनी डैड की तरह मेरा भी सेकंड शादी क्या बर्बाद करना चाहती हो। सॉन्ग बोलती है कि मदर मेरे डैड फ्यूनरल पार्लर में काम करते, इससे आपको कुछ ज्यादा ही सिंपल महसूस होता है, इसलिए आपने हम लोग को छोड़कर चले गया ना। इस बात उसकी मदर बोलती है कि मुंह बंद करो अपना। तो सॉन्ग बोलती है क्या हुआ मदर, मैं अपना मुंह बंद क्यों रखूं। तब उसकी मदर दोबारा थप्पड़ मारने के लिए जाती है, तो मिस्टर जैंग अपनी मदर इन लॉ का हाथ पकड़ लेता है। अंकल वैंग बोलते हैं कि मिस्टर जैंग, तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ को बिना कुछ पूछे हुए रीजन उसको थप्पड़ मार दिया गया, आपको लगता है कि मैटर में इतना जल्दी छोड़ दूंगा। तो मिस्टर वैंग बोलते हैं कि मेरी बेटी थोड़ी सी मैच्योर है, मैं उसके भी आपसे माफी मांगता हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि काफी नहीं है, आपकी डॉटर को ही अपोलोजाइज करना होगा मेरी वाइफ से। तो मिंग मन में सोचती है कि इतना अच्छा हैंडसम मैन से शादी कैसे कर सकती है सॉन्ग। तो मिंग ना चाहते हुए भी सॉन्ग से माफी मांगती है। तो सॉन्ग बोलती है कि सॉरी, मैं तुम्हारा अपोलॉजी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ। तो मिंग बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही होती है, तभी उसके डैड उसको टांगते वहाँ से लेके चले जाते हैं। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मिसेस वैंग, मुझे पता है कि मैं आप लोग के बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता क्योंकि आप मदर एंड डॉटर है, लेकिन एज अ हस्बैंड के तौर पर मुझे अपनी वाइफ को तो प्रोटेक्ट करना ही होगा। आप बिना वजह बिना रीजन जाने हुए मेरी वाइफ को ऐसे हिट नहीं कर सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है एज अ मदर के तौर पे आप अपनी बेटी को कुछ ज्यादा ही हर्ट कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको यही एडवाइस देता हूँ कि मेरी वाइफ से दूर रहें। सॉन्ग की मदर बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे डैड को इतने सालों तक बियर किया और कोई और साउडियर आकर मुझे ये सब सुना रहा है। तो सॉन्ग बोलती है कि मदर, आपका और अंकल वैंग का शादी बहुत अच्छा तरीका से चल रहा है, इसलिए मैं आपको बॉदर नहीं करूंगी, वैसे नहीं मैं यहाँ रहूँ या फिर ना रहूँ, क्या ही डिफरेंट है। तो उसकी मदर बोलती है कि बोलने क्या मतलब है। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि मदर, मुझे पता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते, इसलिए आपको फोर्स करने का जरूरत नहीं कि हम लोग का मीटिंग हो, हम लोग बस एक दूसरे को टॉर्चर ही करें, इसलिए मैं आज के बाद से आप मेरे लिए वरी मत होइए। बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि ये रहा पैसे, आपकी डॉटर ने फ्लावर ऑर्डर किया था, फ्लावर ब्यूटीफुल होते हैं लेकिन सही जगह पे, बोल के चले जाता है। तभी अंकल वैंग आता है और वो अपनी वाइफ को बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुम्हारा सन इन लॉ तुम्हें शायद पसंद नहीं करता है, चलो ठीक ही है। दूसरी तरफ मिस सॉन्ग घर में बैठी रहती है, तभी उसके पास मिस्टर जैंग जाता है। उसके बाद मिस्टर जैंग टावल में आइस लेकर उसको जो थप्पड़ मारी थी वहाँ पे पैक लगाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम अपसेट हो तो मुझे बता सकती हो, तुम अगर थोड़ा भी सैड हो, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। भी मिस सॉन्ग बोलती है कि ओके, मैं रूम में जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। जैसे जाने लगती है मिस्टर जैंग उसको पकड़ता है बैठा था और बोलता है कि हम लोग को बात करना चाहिए। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ बोलो। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम अपने बारे में मुझे बताओ। तो सॉन्ग बोलती है कि अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चे से प्यार नहीं करते हैं फिर भी इस दुनिया में क्यों लेकर आते हैं। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से निभा नहीं पाते, इसलिए तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है। अगर वो तुमसे प्यार नहीं करते तो उनका प्रॉब्लम है ना, तुम्हारा थोड़ी ना प्रॉब्लम है, तुम उनको छोड़ दो डिग्निटी के साथ, इसमें प्रॉब्लम क्या है। और वैसे भी याद रखना कि हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। फिर सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चल गया कि मैं फ्लावर डिलीवरी देने के लिए यहाँ पे गई थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हारा फ्लावर शॉप पे गया था और मुझे पता चला कि तुम फ्लावर डिलीवरी देने के लिए गई हो, इसलिए मैं उस प्लेस पे पहुंच गया। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग, तुम भी अगर मेरे साथ हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हो या फिर तुम सिंपैथी दिखा रही हो कि मेरा कोई घर नहीं है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मिस्टर जैंग सुनते ही मिस्टर जैंग जाता है, प्रॉपर्टी का पेपर लेके आता है और बोलता है कि ये तुम्हारे लिए मैंने घर खरीदा है फुल पेमेंट के साथ, और ये रहा मैं सैलरी कार्ड, तुम्हें ये सब दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें सिंपैथी दिखा रहा हूँ, मैं ये बताना
कहना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि पहले मेरे पास घर नहीं था, अब मुझे ये घर भी दे दिया, पर ये भी घर ठीक ही है। सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अगर ये सब चीज मुझे दे दोगे तो मैं तुमसे गुस्सा नहीं करूंगी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि बोलने क्या मतलब है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारा उस फ्लावर वाले के साथ क्या चक्कर चल रहा है। मिस सैंग बोलता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने टीवी में देखा, तुम मुझे बता, तुम मुझे मेंटली चीट करो या फिर इमोशनली। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि जैसा तुम सोच रहे हो वैसे बिल्कुल नहीं है, मैंने तुम्हें कोई भी चीट नहीं किया है। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सैंग, तुम अगर ये शादी का कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो मुझे बता दो, हम लोग कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम क्या मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुमने शादी कैजुअली कर ली, लव कोई मैटर नहीं करता है, कि तुम्हें एक परफेक्ट सुटेबल मैरिज पार्टनर चाहिए था, इसलिए ना कि मैं तुम्हारे हर्ट में नहीं हूँ। ये बात सुनकर सॉन्ग शॉक्ड हो जाती क्योंकि मोमो को ये सब सॉन्ग बात बताई थी। लगता है कि मिस्टर जैंग ने ये बात उसका मुंह से सुन लिया था। वैसे तुमने मेरे को चीट किया है मिस्टर जैंग। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने कोई चीट नहीं किया। तो सॉन्ग बोलती है कि वो गर्ल खुद में फ्लावर शॉप में आई थी और वो ये बोली थी कि मैं उसको बॉयफ्रेंड को फ्लावर डिलीवरी दूंगी, तो इसमें चीट नहीं हुआ तो क्या हुआ। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम एक स्टडी रूम में गई हो। तो सॉन्ग बोलती नहीं। इसके बाद मिस्टर जैंग जाते स्टडी रूम से एक फोटो फ्रेम लेकर आते हैं। के बाद मिस्टर जैंग वो फोटो एल्बम लेकर आते हैं और बोलते हैं कि ये मेरा मास्टर मिस्टर लिन है, उनका बेटा मिस्टर लिन लू है, उनकी डॉटर मिस लिन है जो तो कल तुम उनसे मिली थी, और उनका बेटा। और मिस्टर जैंग बोलता है कि जो लिन का ब्रदर था वो मेरा क्लासमेट था, और 3 साल पहले वो लोग एक मिशन पे गए थे जिसकी वजह से लिन के डैड और उसका ब्रदर का डेथ हो गया था। मेरे मास्टर ने बोला था कि मैं उनकी डॉटर यानी लिन का टेक केयर करो, बस मैं वही कर रहा हूँ और मुझे मेरे अंदर उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं उसको एज अ सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। जैंग पूछता है कि तुम्हें अभी भी डिवोर्स चाहिए। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या डिवोर्स चाहिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि हम लोग का शादी का 6 महीना हो गया, लेकिन ये कभी मुझसे ये नहीं पूछी कि क्या मैं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा। ऐसा लगता है कि मैं इसके हर्ट में हुई नहीं, ये मुझे थोड़ा भी केयर करती ही नहीं है, ये मुझसे थोड़ा भी प्यार नहीं करती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मुझे भी डिवोर्स नहीं चाहिए, जैसा चल रहा है वैसे ही चलेगा, माइंड तो नहीं करोगे ना। ये बात सुनते मिस्टर जैंग अपनी यहाँ किस करने लगता है, फिर सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग फ्लावर शॉप में रहती है। तभी वहाँ पे मिस्टर जैंग अपनी मदर को लेके आ जाता और बोलता है कि मदर, ये रही आप फ्यूचर में होने वाली डॉटर इन लॉ का फ्लावर शॉप। सॉन्ग भी हेलो आंटी बोलती है। तो सेन की मदर बोलती है कि तुम्हारी मदर इन लॉ फर्स्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आई है, तुम कितनी रूड हो, कम से कम उनको कॉफी तो पूछो। तभी सॉन्ग अपने फीमेल स्टाफ को बोलती है गेस्ट लोग को कॉफी देने के लिए। तभी मिस्टर सेन सॉन्ग का हाथ पकड़ता और बोलता है कि तुम प्लीज मॉम को अच्छा ट्रीट करो जो तुम्हें अच्छे से एक्सेप्ट कर ले। तो सॉन्ग बोलती है कि सेन, मैं तुम्हें कितना बार बोलूं, मैं शादी हो चुका, मेरी ऑलरेडी मदर इन लॉ है। इस बात पे सेन की मदर गुस्सा करने लगती है। मिस्टर सेन बोलता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ बताओ। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मेरी मॉम कंट्री साइड से वापस आई है और मैं एक ही अपार्टमेंट में रहता हूँ, वहाँ पर मैं अपनी मदर के साथ नहीं रह सकता, इसलिए वो तुम्हारे घर पे रहेगी। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारी मदर मेरे अपार्टमेंट में क्यों रहेगी। तो मिस्टर सेन बोलता है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन किया है, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे लिए एक प्रॉपर्टी खरीदा है, तुम्हारे नाम पे ट्रांसफर है, इसलिए तुम मेरी मदर के साथ रहो। सॉन्ग बोलती है कि तुम मेरे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया, तुम कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। उसके बाद मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मेरी मॉम को अच्छा ट्रीट करोगी तो वो हम लोग को शादी को लेकर एग्री हो जाएंगे। और सेन की मदर कुछ ज्यादा ही अपने बेटे को तारीफ करने लगता है कि मेरा बेटा विलेज में नंबर 1 स्टूडेंट था, इसलिए तुमने उसको फंड देकर उसको हेल्प किया, और वैसे भी तुम मेरे बेटे को चूज नहीं किया, मेरा बेटा तुम्हें चूज किया, तुम बहुत ज्यादा लकी हो। मतलब अपने बेटे का तारीफ का पुल बांध रही होती है। फिर सॉन्ग अचानक गुस्सा करती है और बोलती है कि मैं लास्ट टाइम बोल दे रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हारे बेटे के साथ नहीं होने वाली। की बदर सेन की बदर गुस्सा करने लगती है और बहुत ज्यादा बोलने लगती है। तभी सेन बोलती है कि मिस्टर सेन, मैं लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आज के बाद से मैं तुम्हें थोड़ा भी सपोर्ट नहीं करूंगी पैसे से। बस सुनते ही मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मेरी मॉम के साथ नहीं रहना चाहते तो कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट डे आऊंगा। वो बोलकर अपनी मॉम को लेकर चले जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि कैसा पागल फैमिली है, वो गरीब को देखकर उसको बस सपोर्ट की, वो पूरा पीछे ही पड़ गया उसका। के बाद मिस्टर जैंग सॉन्ग को कॉल करता और बोलता है कि तुम क्या आज रात को फ्री हो। तो सॉन्ग बोलती है क्यों। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि क्योंकि मेरी मदर तुम्हें खाने पे बुलाई है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। इसके बाद मिस्टर जैंग जब अपने आप को पिकअप करने के लिए जाता है तो फ्लावर बुके ली हुई थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये मेरा फेवरेट फ्लावर बुके है, इसको कैसे पता चला, इसलिए शायद मॉम इसको लाइक करती है। फिर मैं सॉन्ग कार पे बैठकर मिस्टर जैंग के साथ चली जाती है घर पे, जहाँ पे मिस्टर जैंग की मदर सॉन्ग से मिलकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। फ्लावर बुके लेकर बोलती है कि बहुत अच्छा है, अच्छा ही है, बेटा होने से छोटा बेटी होता है, कम से कम केयर तो करता है। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम मुझे भूख लगा है, तो वो लोग बैठ के खाना खाते हैं। उसके बाद जैंग की मदर जैंग को समझाती है कि तुम्हें अपनी वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, उसका बात मानना चाहिए, और बच्चे को लेकर उसकी मदर इन लॉ थोड़ा भी प्रेशर नहीं देती है। इस बात से सॉन्ग बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कितनी अच्छी मदर इन लॉ है, काफी अच्छे से खाना खाती है। खाना खाने के बाद जब वो जा रही थी तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मेरी मॉम को लेकर बात बोलिए, उतना टेंशन मत लेना। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे पता है, और मैंने बोलती है कि ऐसा लगता है कि मिस्टर जैंग को बच्चे नहीं चाहिए, और वैसे भी हम लोग का जो मैरिज है
लीजिए लवलेस से, उसमें बच्चा ना हो तो ही बढ़िया है। तो सीन कट हो जाता है और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग फ्लावर शॉप में रहती है। तभी एक सस्पिशियस सा बंदा आता है और सॉन्ग को बोलता है कि एक फ्लावर देने के लिए, क्योंकि उसको अपनी वाइफ को बनाना रहता है। फ्लावर पैक करी होती है, लेकिन सॉन्ग को उस मैन पे थोड़ा डाउट होता है। उसके जाने के बाद मिस्टर जैंग आते हैं और बोलते हैं क्या हुआ। तभी सॉन्ग बोलती है कि एक सस्पिशियस सा बंदा आया था, वो अपनी वाइफ के लिए फ्लावर बुके लेने वाला था पर लिया भी नहीं, चले गया। फिर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मॉम तुम्हारे लिए सूप भिजवाई है। मिस्टर जैंग बोलता है कि वो बंदा देखने में कैसा था। तो सॉन्ग बोलती है कि लंबा था, उसका फेस कुछ ज्यादा ही टफ था, डरावना था। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तभी जैंग सॉन्ग को देखने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ नो, कहीं मैं मिस्टर जैंग का तो नहीं बोली ना। कोल्ड पर्सनालिटी है, स्टर्न फेस है, थोड़ा सा स्कैरी भी है। ऐसा लग रहा था कि मैं जैंग को डिस्क्राइब कर रही हूँ। और मिस्टर जैंग बोलता है कि ओवर टाइम काम मत करना और ये सूप पी लेना, वो बोल के चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि मैं अपने हस्बैंड को इंसल्ट कर रही थी। फिर चुप हो जाती है। इसके बाद मिस्टर जैंग बैठे रहता है, अपना वेडिंग रिंग देख रहा होता है। तभी उसका टीम मेंबर लोग बोलता है कि टीम कैप्टन आपका शादी हो गया, आपने बहुत अच्छी तरीके से छुपाया है, आपकी वाइफ का आने बताइए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें पता चल जाएगा। एक और पुलिस ऑफिसर आता है, एक क्रिमिनल रिकॉर्ड वाला मैन का इन्फॉर्मेशन लेके। वो इन्फॉर्मेशन जिस तरह दे रहा था, उसको याद आता है कि उसकी वाइफ भी उस दूसरी मैन का मेंशन की थी। तभी ये बात वो बहुत डर जाता है और मिस्टर जैंग फटाफट कार्ड लेता है, अपनी वाइफ का शॉप में जाता है उसको देखने के लिए वो ठीक है कि नहीं है। जब मिस्टर जैंग देख लेता है कि उसकी वाइफ सेफ है तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या करने आया हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि बस मैं तुम्हें देखने के लिए आया था। इसके बाद सॉन्ग को सेफ देखकर मिस्टर जैंग बाहर निकल जाता है, अपने टीम मेंबर को कॉल करता है और बोलता है कि यहाँ पे क्रिमिनल घूम रहा है, हम लोग को ढूंढना होगा। फिर अपने टीम मेंबर के साथ मिलकर उस क्रिमिनल का इन्वेस्टिगेशन करने लगता है कि कहाँ मिलेगा। तभी बहुत रात हो जाता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे घर जाना है। तो उसका टीम मेंबर लोग बोलता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारा फैमिली मेंबर है, वेट कर रहा होगा। जैंग बोलता है कि तुम लोग काम करो, वो बोल के चले जाता है। तभी सॉन्ग फोन के साथ प्ले कर रही होती, तभी कोई दरवाजा करने का आवाज आता। तो सॉन्ग बोलती है कि पक्का चोर होगा। तभी एक स्टैचू उठाती से मारने के लिए दरवाजा खोलती कोई और नहीं, मिस्टर जैंग है। तो मिस्टर जैंग को देख के बोलती है कि तुम हो। इसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम सोई नहीं। तो सॉन्ग बोलती है कि बस मैं फोन के साथ प्ले कर रही थी। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी आप को देख कर लग रहा था कि सड्यूस हो रहा है। फिर इसको टेबल पर बैठाता है, उसको किस करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि यहाँ पे सब नहीं करना, लेकिन मिस्टर जैंग तुम्हारा बात मानने वाला था। उसको शोल्डर करता है और फिर इसको करता है। फिर सॉन्ग उसको मना कर दी। तभी मिस्टर जैंग अब तक वो कंट्रोल नहीं कर पाता, वो लोग दूसरे को किस करते हैं और किस करने के बाद वो लोग अच्छा खासा नाइट स्पेंड करते हैं। उसके बाद रोमांस करने के बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को बोलता है कि कल हम लोग खाने पे चलेंगे। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। इसके बाद सॉन्ग वेट करती रह जाती है, लेकिन मिस्टर जैंग नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी मुझे कोई भी पुलिस ऑफिसर पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, मुझे खुद जाना चाहिए। तो चली जाती है और घर जाने के बाद ड्रिंक करती है और फ्राइड चिकन खाती है। तो उधर से मिस्टर जैंग आता और बोलता है कि तुम इतना ड्रिंक क्यों कर ली हो। सॉन्ग बोलती है कि बस मुझे करना था, तुम वापस आ गए। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आई एम टाइम पर डायरेक्टर मुझे मीटिंग करने के लिए बुला लिया था। उसके बाद सॉन्ग बोलती है कि मैं 3 किलोमीटर जाकर फ्राइड चिकन लाई थी, देखो सब खत्म हो गया, तो तुम क्या मुझे रियली ला सकते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ऑफकोर्स मैं ला सकता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं मैं मोटी हो गई तो। फिर बोलती है कि नहीं मुझे भूख भी तो लगा है, मतलब पूरा ड्रिंक रहती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम मुझे बोला तुम कैसे फॉरगिव करोगे। तभी मिसेस जैंग बोलती है कि तुम्हारा लव लाइफ कैसा था। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तो मैं सर्विस में चले गया, इसके बाद मैं शादी कर लिया, मेरे पास टाइम कहाँ मिलेगा प्यार करने का। मिस्टर जैंग बोलता है कि तुमने किसी को डेट किया है क्या। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा लव लाइफ कैसा था। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने कॉलेज में बहुत सारे हैंडसम मैन के साथ डेट किया है। ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग का तो फेस का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि देखो तुम्हारा एक्सप्रेशन कैसा हो गया। फिर बोलती है कि यार मैं झूठ बोल रही हूँ, और मिस्टर जैंग को बहुत ही प्यार से फेस टच करती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि चलो सोने। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, तुम मुझे बुली करते हो, और बोलकर सोने के लिए कुछ चली जाती है। ये बात से मिस्टर जैंग स्माइल करने लगता है। तो नेक्स्ट डे फ्लावर शॉप में रहती है, तभी बार बार कॉल आता है उसका हस्बैंड का। तभी उसकी फीमेल स्टाफ बोलती है फोन पिकअप करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा लगता है कि स्कैमर कोई कॉल कर रहा है। फिर वो काम करने के लिए अंदर जाती है तो फीमेल स्टाफ को बोलती है फोन रिसीव करने के लिए। तो फीमेल स्टाफ फोन रिसीव करती है और वो मिस्टर जैंग को जो सुनाने का वो सुना देती है कि तुम स्कैमर हो, ऐसा कहो तो पुलिस को बुला दूंगी, तुम्हारे मामले तुमने कुछ समझाया नहीं है। ये बात सुनते ही मिस्टर जैंग शॉक हो जाते हैं, बोलते क्या इसका कहीं फोन चोरी तो नहीं हो गया ना। और दूसरी तरफ दौड़ती है सॉन्ग जाती है, अपनी फीमेल स्टाफ से फोन लेती है और ना चाहते हुए इसको थैंक यू बोलती है। तो उसकी फीमेल स्टाफ को सककर चली जाती है। तभी उसका टीम मेंबर मिस्टर जैंग का बोलता है कि बॉस क्या हुआ। तभी जैंग का जो टीम मेंबर होता है बोलता है कि बॉस क्या हुआ। तो जैंग को लगता है उसका फोन चोरी हो गया, इमीडिएटली वहां से निकल जाता है। और दूसरी तरफ मिस्टर सेंट फिर से उसके फ्लावर शॉप में आता है और बोलता है कि तुमने सचमुच में सब्सिडी को रोक दिया है। पांग बोलती है कि हाँ वैसे भी तुम ग्रेजुएट हो चुके हो, तुम्हारे पास काम है, तुम्हारे पास स्टेबल इनकम है, तो भाई मैं तुम्हें और पैसे क्यों दूं। और मिस्टर सेंट बोलता है कि तुम तो पहले ऐसे नहीं थी। तो सॉन्ग बोलती है कि पहले मैं तुम्हें हेल्प किया था क्योंकि तुम्हारा
लाइफ कुछ ज्यादा डिफिकल्ट में था। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे प्यार करती, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पुअर स्टूडेंट थे, इसको हेल्प की जरूरत था, जो मैंने किया, दैट्स ऑल। मिस्टर सेन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ कोई भी कनेक्शन लूज नहीं करना चाहता हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि अब तुम्हारी स्टेबल लाइफ है, तुम अपना अच्छे से जियो, मेरे को डिस्टर्ब ना करो। तो मिस्टर सेन बोलता है कि अगर तुम मेरी मॉम को लाइक नहीं करता तो मैं अपनी मॉम को कंट्री साइड भेज दूंगा। लेकिन सॉन्ग इग्नोर करके जारी होती है। तभी उसके पीछे मिस्टर सेन जाते हैं तो कार लेके जैंग आए हुए थे, तो हॉर्न बजाते दूरी खड़ा हो जाता है और उसकी वाइफ जैंग के साथ चली जाती है। तो सॉन्ग मन में सोचते हैं गुस्सा तो नहीं है ना कि मेरी फीमेल स्टाफ मिस्टर जैंग को अच्छा खासा सुनाई थी। इसके बाद मिस्टर जैंग घर लेके जाता है अपनी वाइफ से, पूछता है कि वो कौन था। तो सॉन्ग बोलती है कि कस्टमर था। तो सॉन्ग बोलता है कि झूठ मत बोलो। तो सॉन्ग बोलती है कि वो एक क्लासमेट था जिसका हेल्प की जरूरत था, बस मैंने उसको हेल्प किया था। तभी मिस्टर जैंग उसको लिप्स देखता है और किस करने लगता है, उसको बहुत ही ज्यादा किस करता है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी यहाँ पर किस करता और किस करते हुए कैरी करता और कैरी करते वहाँ से लेके चले जाता है। इसके बाद मिसेस जैंग जब ड्रेसअप होके आती है तो मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को ही देखे जा रहा था। तो फिर बोलता है कि तुम क्या फोन कर एक्सप्लेन नहीं करोगी। तो सॉन्ग बोलती है कि एक्चुअली मेरी फीमेल स्टाफ कॉल रिसीव की थी, उसको लगा था कि कोई स्कैमर है, इसलिए अच्छा खासा सुना दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मिस्टर जैंग बोलता है कि इसका मतलब सबको स्टाफ को पता नहीं कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम शादीशुदा हो। उसके बाद मिस्टर जैंग सॉन्ग का फोन लेता है और उससे सबसे पहले अपने नाम चेंज करता है और ये लिखवाता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। उसके बाद सॉन्ग जब सोने के लिए जाती है तो मिस्टर जैंग उसको हक करके सोता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं इसका यूज्ड टू नहीं हूँ। तो मिस्टर जैंग उसका शोल्डर से कपड़ा हटाता है और बोलता है कि इसका यूज्ड टू हो जाओगी और उसको हक करके सो जाता है। नेक्स्ट डे सॉन्ग जब शॉप में काम कर रही होती है तभी मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को देखता है, फिर वो अंदर जाता है तो फीमेल स्टाफ बोलती है कि मैंने बहुत बार विजिट किया, कौन है। तभी मिस्टर जैंग खुद जाता है, अपनी वाइफ के बगल में खड़ा होता है और बोलता है कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। बोलती है कि हेलो मिस्टर जैंग, फिर बोलती है कि मेरा नाम साव है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे पता है कल तुमने काफी कुछ सुना दिया। तो बोलती है कि मुझे माफ करना ब्रदर इन लॉ, मैं भूल गई थी कि आप पुलिस ऑफिसर है, मैं सुना दी, सॉरी। वो बोलकर चली जाती है। मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे काम पे जाना है, वो बोलकर जाने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग यहाँ पे पर्सनली इंट्रोड्यूस कराने आते हैं कि वो मेरा हस्बैंड है, कुछ ज्यादा ही चाइल्डिश है। इसके बाद काम के बाद मिस्टर जैंग और मिस सॉन्ग दोनों जा रहे होते तभी बीच में एक बच्चा आता है। धक्का लगने की वजह से सॉन्ग गिरने वाली थी लेकिन मिस्टर जैंग उसको पकड़ लेता है। तभी बेबी वहाँ पे बहुत सारा बबल गन से प्ले कर देता है। तभी मिस्टर जैंग छोड़ देता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग का हाथ कुछ ज्यादा ही गर्म है, ऐसा लगता है कि पूरा ट्रेनिंग के साथ हैंड इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। तभी वो हाथ छुड़ा लेती है तो मिस्टर जैंग दोबारा पकड़ लेता है। तो सॉन्ग बोलती है कि पहली बार मिस्टर जैंग पब्लिक में मुझे हाथ होल्ड किए, हम लोग बहुत सारे इंटीमेट वाला रिलेशनशिप किए हैं लेकिन घर के अंदर। के बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ का हाथ पकड़ता है और वहाँ से लेके जा रहा होता है। तभी सॉन्ग के स्टमक में पेन होने लगता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है क्या हुआ। तो सॉन्ग बोलती है कि लास्ट टाइम में पीरियड्स नहीं आए थे सर, उसकी वजह से पेट में दर्द है। तो मिस्टर जैंग उसके लिए जो भी पीरियड्स में सामान यूज होते हैं वो खरीद लेता है और मिस सॉन्ग को बोलता है टेक केयर करने के लिए। इसके बाद सॉन्ग जब शावर ले रही थी तभी उसके बगल में उसका हस्बैंड भी शावर ले रहा था। ऐसा उसका फिगर को देखकर लग रहा था कि सॉन्ग पर सेड्यूस हो रही है अपने हस्बैंड से। वो हस्बैंड को वापस देखी जा रही थी। तभी मिस्टर जैंग बोलते कि क्या हुआ, तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों हो गया। फिर उसका फेस टच करता और बोलता है कि तुम्हें फीवर तो नहीं है ना। के बाद मिस्टर जैंग क्लोज आके अपनी वाइफ को सेड्यूस कर रहा था तभी उसका फेस टच करता है। तो सॉन्ग बोलती है कि जॉन मुझे कर रहा है। तो मिस्टर जैंग जाता है, उसको लिप्स से किस करता है, फिर वो लोग दूसरा किस करते हैं और किस करते हैं और फोrehead पे जाता है, चेक पे, मतलब पूरा फेस में सा किस कर रहा होता है। तो सॉन्ग बोलती है कि मुझे सेड्यूस कर रहा है। फिर उसके साथ अच्छा खासा नाइट स्पेंड करती है और नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग अपना फ्लावर शॉप पे रहती है। तभी उसका वही ठरकी मिस्टर जैंग चले जाता है और बोलता है कि तुम क्या मेरे साथ पार्टी में जाओगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ये पार्टी ऐसा नहीं है, मैं मेंटर का पार्टी है, बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, तुम्हें नहीं पता मेरे साथ जाने के लिए बहुत सारी लड़की मरी जा रही है लेकिन मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं शादी हो चुका है, मैं कोई भी पर्सनल रिलेशनशिप तुम्हारे साथ नहीं रखना है। मिस्टर सेन मिस सॉन्ग का हाथ पकड़ता और बोलता है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें पैसे का, कपड़े का, किसी चीज का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। उन दोनों का क्लोज वाला फोटो मिस लिन ले लेती है और मिस्टर जैंग को सेंड कर देती है और फिर चली जाती है मिस सॉन्ग के पास। तो बोलती है कोई तुमसे कुछ अकेले बात करना है। तो सन बोलता है कि तुम कौन हो। तो लिन बोलती है कि मैं मिस्टर जैंग की गर्लफ्रेंड हूँ। इस बात को लेकर मिस्टर सन बोलता है सॉन्ग से कि देखो तुम्हारे हस्बैंड को ऑलरेडी कोई और भी है। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि अगर तुम यहाँ से नहीं निकलोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और हाँ, मैं तुम्हारा सो कॉल्ड मास्टर का पार्टी में नहीं जाने वाली। तो मिस्टर सन बोलता है कि मैं तुम्हारे सामने लास्ट टाइम बेक कर रहा हूँ, सोच लो। वो बोलकर चले जाता है। इसके बाद मिस सॉन्ग बोलती है कि हाँ बोलो लिन, तुम्हें क्या चाहिए। तो लिन बोलती है कि तुम जल्द से जल्द मिस्टर जैंग को डिवोर्स दे दो। सॉन्ग बोलती है कि भला मैं क्यों डिवोर्स दूं। इस बात पे मिस लिन बोलती है कि तुम्हारा ऑलरेडी एक मैन के साथ अफेयर चल रहा है, फिर भी तुम मिस्टर जैंग को अपने पास क्यों रखी हो। और मुझे पता चल गया तुम लोग का मैरिज एग्रीमेंट हुआ है, अगर अदरवाइज तुम डिवोर्स नहीं दोगी तो मैं फोटो मिस्टर जैंग को सेंड कर दूंगी। तो सॉन्ग बोलती है कि कर दो। तो लिन बोलती है कि गुस्सा करेगा। तो सॉन्ग बोलती है कि गुस्सा करेगा तो क्या होगा, गुस्सा करेगा इसका मतलब ये नहीं तो मैं केयर नहीं करता है। मिस सॉन्ग बोलती है
कि तुम्हें क्या लगता है। तो मिस लिन बोलती है तुम हम लोग का रिलेशनशिप के बीच में आई हो, हम लोग का रिलेशनशिप 12 साल से था। तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम हम लोग का बीच में आई हो क्योंकि तुम भूलो मत में हम लोग का शादी हो चुका है, तो पर तुम्हारे साथ तो नहीं हुआ था ना। और तुम्हें क्या लगता है कि मिस्टर जैंग तुम्हारे लिए फीलिंग रखता है? ओनली वो तुम्हारा टेक केयर कर रहा है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी और गिल्ट के तौर पे। और हाँ, हम लोग का लीगली शादी हो चुका है, तुम हम लोग के बीच में आई हो। और सॉन्ग बोलती है कि वैसे भी तुम ये सब बात को लेकर मेरे पास मत आना, ये एडल्ट का मैटर है और डिवोर्स का बात रहा तो मिस्टर जैंग को ही करने दो। उधर से मिस्टर जैंग आता है और वो हमें सॉन्ग को बोलता है कि जो भी लिन बोली है इसके बात को इग्नोर मत करना, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा। वो बोलकर मिस लिन को लेके बाहर जाता है तो लिन वो फोटो दिखाती है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि फोटो दिखाई इसका क्या मतलब है? तो लिन बोलती है कि तुम गुस्सा नहीं करोगे? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरी वाइफ है इतनी एक्सीलेंट कि सभी लोग उसको पसंद करते हैं। तो लिन बोलती है कि मैं तुम्हें कितने सालों से प्यार करती थी, तुम कैसे मुझ पे गिव अप कर सकते हो, किसी और से शादी कर सकते हो? जब मैं बच्ची थी तुमने बोला था कि तुम ग्रेजुएट हो जाओ फिर सोचोगे, जब मैं ग्रेजुएट हो गई फिर तुम नहीं मेरे बारे में सोचते हो। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारा ब्रदर का फ्रेंड था, मतलब तुम उसकी सिस्टर मेरी सिस्टर हुई। अब मैंने तुम्हारे ब्रदर से प्रॉमिस किया था और डैड से कि तुम्हें टेक केयर करूंगा, मैं तुम्हें एज ए सिस्टर की तरह ट्रीट करता हूँ। ये बात सुनते ही मिस सेन का तो दिल ही टूट जाता है बिकॉज एक ही तरफ का वो प्यार उसका प्यार ही रह गया और रोती रह जाती है और गिव अप कर देती है मिस्टर जैंग पे, क्योंकि मिस्टर जैंग ने बोला था कि उसे सिस्टर के अलावा कोई और प्यार नहीं दे सकता और रोती रह जाती है। और दूसरी तरफ मिस्टर जैंग सॉन्ग को बोलता है कि डोंट वरी, मैंने क्लियर कर दिया, वो तुम्हें दोबारा बॉदर नहीं करेगी। तभी मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने उसको एक्सप्लेन किया, इतनी काम कैसे है, मुझसे कुछ सवाल जवाब क्यों नहीं कर रही है, क्या किसी को भी मेरे को इसलिए दे सकती है क्या? सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जैंग अगर तुम्हें बताना है तुम बता सकते हो, मैं नहीं पूछ रही इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं बताओगे, मुझे बता सकते हो अपना स्टोरी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें मेरी स्टोरी जाननी है? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मिस लिन का ब्रदर जो रहता है वो फर्स्ट टाइम एकेडमी में मिला था मिस्टर जैंग से, उन लोग का फ्रेंडशिप बना। उसके डैड कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट थे लेकिन वो हमेशा साथ में एंजॉय करते थे, रहा करते थे। लेकिन एक दिन उसको मिशन पे जाना था लेकिन वो मिस्टर जैंग को बोला था नहीं जाने के लिए साथ में, और वो खुद मिस्टर लिन मिशन पे गया था जहाँ पे उसका डेथ हो गया था। उसी बात को रिग्रेट मिस्टर जैंग को था कि उसके साथ जाता तो ऐसा कुछ नहीं होता और बहुत ज्यादा सैड होता है। तभी सॉन्ग उसको कंफर्ट देती है और उसको बैठाती है और बोलती है कि वैसे भी तुम्हारे मास्टर और तुम्हारा फ्रेंड तो बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि तुम लाइफ टाइम तक गिल्टी में जियो, और वैसे भी उसने खुद चॉइस किया था कि उसको पता था कि वो कर लेगा लेकिन नहीं कर पाए, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने का जरूरत नहीं है। मिस्टर जैंग बोलता है कि सर तुम सच बोल रहे हो, मुझे अपने आप को इतना गिल्टी फील नहीं करना चाहिए। इसका सॉन्ग बोलती है कि मुझे एक बात बता, वैसे भी लिन है इतनी ब्यूटीफुल, तुमने उससे प्यार क्यों नहीं किया? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझसे पूछ रही है। तभी जैंग बोलता है कि एक्चुअली वो मेरी सिस्टर की तरह ही है, इसलिए मैं कभी भी उसको वैसा वाला फीलिंग नहीं दे सकता। इस बात पर सॉन्ग बोलती है कि हाँ बात तुम सही बोल रहे हो। फिर बोलती है कि देखो नो बोलकर नॉइज ही नहीं है। फिर वो लोग दूसरे के साथ बात करते और फ्लर्टिंग करते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है मिस सॉन्ग चली जाती है अपनी फ्रेंड मोमो से मिलने के लिए और मोमो को बताती है कि मिस्टर जैंग लिन का पूरा क्लियर कर दिया है कि उन लोगों के बीच में कुछ भी नहीं। इस बात से मोमो बहुत खुश होती है और बोलती है कि मैं तो पहले ही बोल रही थी तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक करता है पर तुम्हें बिलीव नहीं कर रही थी। फिर वो लोग बात करने लगते हैं। तभी मिस्टर जैंग कॉल करते हैं तो उसकी फ्रेंड मोमो बोलती है कि तुम अपने हस्बैंड को बोलो पिकअप करने के लिए। मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं आता हूँ। के बाद मिस्टर जैंग को लोकेशन सेंड करती है उसको पिकअप करने के लिए। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को पिकअप करने के लिए लेकर जाता है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस सॉन्ग फोन के साथ प्ले कर रही होती है। तभी जाता है मिस्टर जैंग लाइट ऑफ कर देता है तो सॉन्ग बोलती है कि तुम लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? तो मिस्टर जैंग जाता है अपनी वाइफ के ऊपर चढ़ जाता है, उसे किस करने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है यहाँ पे नहीं, लेकिन मिस्टर जैंग उसको किस कर रहा होता है। आप लोग को तो पता ही है ये हीरो रोमांस में नंबर 1 है तो करेगा ही, तो रोमांस करने लगता है। तो लास्ट में सॉन्ग भी गिव अप कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड कर लेती है। नाइट स्पेंड करने के बाद वो मिस्टर जैंग को बोलती है कि तुम्हारे बैक में क्या इंजरी है? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जब मैं मिशन किया था तब ये हुआ था। बोलती है कि तुम्हें पेन हो रहा है? तो मिस्टर जैंग बोलता है कि अब कोई पेन नहीं हो रहा है। और इसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर जैंग कोई केस को लेकर काम कर रहा होता है। तभी उसका बॉस आता है और बोलता है कि तुम्हारा तो शादी हो चुका है ना, तुम्हें अपने लाइफ पे भी ध्यान देना होगा, अपनी वाइफ पे भी, और वैसे भी केस क्लोज हो चुका है, तुम इसको छोड़ दो। बाद मिस्टर जैंग अपने मास्टर से बोलता है कि मुझे शादी ही नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि आपको पता है मेरे डैड मिशन में मर गए, मेरे मास्टर मर गए, मेरी मॉम को और मास्टर की वाइफ को बहुत कुछ सफर करना पड़ा है। तभी उसको जो सर होते हैं उसको बहुत अच्छी तरीके से समझाते हैं कि किस तरह लाइफ को मैनेज किया जाता है। अगर तुम हर एक पुलिस ऑफिसर ऐसे सोचेगा तो कभी अपना फैमिली करेगा ही नहीं। और उसको बहुत अच्छी तरीका से उसका जो सीनियर होता है समझा रहा होता है और बोलता है कि अपना फैमिली पे भी टाइम स्पेंड करो। इसके बाद मिस्टर जैंग घर जाता है और दूसरी तरफ मिस सॉन्ग वो रिंग देख रही होती है और मिस्टर जैंग के साथ जो टाइम स्पेंड की थी वाला मूवमेंट को याद करती है और बोलती है कि अच्छा ये जब हम लोग का डिवोर्स हो जाएगा तब मैं क्या करूंगी। फिर वो वेडिंग रिंग खोल के रख देती है। तो मिस्टर जैंग काम से आता है तो सॉन्ग बोलती है कि तुम आ गए हो, मुझे काम पे जाना है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं शावर लेने के लिए जा रहा हूँ। तभी वो टेबल पर देखता है वेडिंग रिंग तो
बोलता है कि तुम कुछ भूल चुकी हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओ हाँ, फिर फोन ले लेती है और बोलती है कि थैंक यू बोल के चली जाती है। तभी मिस्टर सैंग बोलता है कि वेडिंग रिंग यहाँ पे क्यों छोड़ दी, जानबूझ की है, फिर ये मैं केयर ही नहीं करती है। दूसरी तरफ जब शॉप में काम कर रही थी तभी फीमेल स्टाफ बोलती है कि मैडम आपका वेडिंग रिंग कहाँ पे है। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं क्लीन करते वक्त सब घर पे भूल गई होंगी। तो फीमेल स्टाफ बोलती है कि थैंक गॉड, मुझे लगा था कि आप लोग के बीच में कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं। फिर बोलती है कि तुमने कभी किसी के साथ झगड़ा किया अपने बॉयफ्रेंड के साथ। तो फीमेल स्टाफ को समझ में नहीं आता है। तो सॉन्ग बोलती है कि छोड़ो। दूसरी तरफ मिस्टर सैंग जब काम कर रहे होते हैं तभी उसका टीम मेंबर लोग बोलता है कि क्या हुआ बॉस, आपकी सिस्टर इन लॉ के साथ कुछ फाइट हुआ है क्या, आर्गुमेंट हुआ है क्या, आपको ज्यादा ही सैड हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। फिर वो अपनी वाइफ को मनाने के लिए अपनी वाइफ को चले जाता है, उसका वेडिंग रिंग उसको क्लोज जाता है, पहले वेडिंग रिंग पहनाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओह मैं तो घर पे भूल गई थी, थैंक यू सो मच मिस्टर सैंग। फिर सॉन्ग बोलती है कि रिंग ही तो है, मैं बाद में पहन लेती। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि नहीं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि क्या हुआ, तो मुझे वेडिंग रिंग पहना के तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी हो चुकी हूँ। तो मिस्टर सैंग मन में सोचता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे हार्ट में हो पर मैं तुम्हारे हार्ट में नहीं हूँ। ये बोल के वो अपनी अफर किस करता है, तो बोलता है कि वेडिंग रिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। के बाद मिस्टर सैंग बॉक्स निकालता है, न्यू वेडिंग रिंग पहनाता है। तो सॉन्ग बोलती है कि न्यू वेडिंग रिंग। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि पुराना वाला स्टाइल बहुत ज्यादा बोरिंग था और सिंपल था, इसलिए मैं तुम्हारे लिए न्यू ले लिया हूँ। तो सॉन्ग बोलती है कि झूठ बोला, पहले वाला थोड़ा सा ढीला था पर एकदम टाइट है, थैंक यू सो मच मिस्टर सैंग। मिस्टर सैंग बोलता है कि तुम मुझे सैंग मत बोलो, तुम मुझे हबी बुला। तो उसको क्लोज जाके बोलती है कि हबी। तभी ये बात सुनते ही मिस्टर सैंग अपनी आप को इमीडिएटली हक कर लेता है और बोलता है शादी के इतने दिन बाद फर्स्ट टाइम मुझे ये हबी बुलाई है। वो भी थोड़ा सा साई फील करती है सॉन्ग। उसके बाद सॉन्ग मोमो से मिलने के लिए जाती है। तो मोमो बोलती है कि मुझे और भी बताओ इसके बारे में। तो मिस सॉन्ग अपना वेडिंग रिंग दिखाती है न्यू वाला। ये देखकर उसकी फ्रेंड बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, उसके लिए खुश भी होती है। उसकी फ्रेंड बोलती है कि मुझे बताओ उसने क्या अपना प्यार कभी कन्फेस किया है। तो सॉन्ग बोलती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। तो उसकी फ्रेंड मोमो बोलती है कि तुम दोनों एक ही जैसे हो, कोई भी किसी को भी रोमांटिक रिलेशनशिप को डेवलप करने आता ही नहीं है। मोमो बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड न्यू रिंग देकर तुम्हें पहनाया है, तुम्हें क्रिएट करना होगा ऐसा मोमेंट। मोमो उसको आइडिया देती है। तभी मिस्टर सैंग का कॉल आता है और पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि मैं मोमो के साथ आउटसाइड डिनर करने के लिए आई हूँ। वो बहुत ज्यादा अपसेट है ना, उसको कंफर्ट देने के लिए, क्योंकि उसका अभी अभी जॉब छूट गया है, क्योंकि वो बता रही होती है तो जैसे तैसे झूठ बोलती है। फिर सॉन्ग बोलती है कि मैं तुम्हें बाद में एक्सप्लेन करूंगी। फिर उसकी फ्रेंड साइड से बोलती है कि ये बोलो कि तुम आज घर नहीं जाओगी। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं कुछ दिन घर नहीं जाऊंगी, अपनी फ्रेंड के साथ ही रहूंगी। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि शायद मैं भी आज रात को घर नहीं आऊंगा। तो फिर सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं कुछ दिन बाद घर आ जाऊंगी। इसका दिखाया जाता है कि मिस्टर सैंग सोए रहते हैं, तभी अचानक उठ के अपनी वाइफ का साइड जाते हैं। फिर उसको याद आता है कि उसकी वाइफ तो आज घर आई नहीं है। तभी बहुत दिन हो जाता है उसकी वाइफ उसके पास नहीं जाती है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि मेरी वाइफ मेरे साथ थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैं इसका यूज टू हो गया हूँ, ये नॉमिनल वाइफ है, इससे तक कुछ भी नहीं। पर अब मुझे समझ में आ गया है कि मैं उसके बिना नहीं जिंदा रह सकता। मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ, मैं उससे क्रेजली ऑब्सेस्ड हो गया हूँ, मैं उसके बिना सोच भी नहीं सकता हूँ। बहुत ज्यादा अपसेट रहता है, उसका फोटो को लेकर बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है। और दूसरी तरफ मिस सॉन्ग अपने काम कर रही होती है। तब इसकी मदर इन लॉ कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा और सैंग के बीच में कुछ हुआ है क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं आंट मदर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने सैंग से बात किया, उसका आवाज कुछ ज्यादा ही भी था, ऐसा लगा था कि उसका तबियत ठीक नहीं है, तुम घर जाकर चेक करोगे। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं अभी जाती हूँ मदर। फिर मैंने बोलती है कि मदर इतना परेशान होकर मुझे कॉल की थी, कहीं मिस्टर सैंग मिशन में इंजर्ड तो नहीं हो गए हो ना। ये बात सोचते हुए दौड़ते हुए घर जाती है और जो कर्टन से कवर किया हुआ था मिस्टर सैंग, उस कर्टन को हटाती है। तभी मिस्टर सैंग देखता है कि उसकी वाइफ है, इमीडिएटली उसको हक कर लेता है। मैंने बोलता है कि मैं स्टूपिड था, मुझे लगा था कि तुम एक नॉमिनल वाइफ और एक हैबिट से ज्यादा कुछ भी नहीं हो, पर मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। इसके बाद सॉन्ग मिस्टर सैंग को कंफर्ट देती है। मिस्टर सैंग सॉन्ग से बोलता है कि तुम मुझे अवॉइड क्यों करी थी, मैंने कुछ गलत काम किया, एटलीस्ट तो मुझे बताओगी। तो सॉन्ग मन में बोलती है कि मैं और भी मिस्टर सैंग को टेस्ट नहीं करूंगी, कुछ ज्यादा अपसेट हो गया है। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि हम लोग का रिलेशनशिप एग्रीमेंट से हुआ है। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि कौन सा एग्रीमेंट। तो सॉन्ग बोलती है बेड वाला। मिस्टर सैंग बोलता है कि हाँ। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या मेरे बॉडी को लाइक करते हो। तो मिस्टर सैंग बोलता है कि ऑफकोर्स मैं तुम्हारी बॉडी को बहुत ज्यादा लाइक करता हूँ। सॉन्ग बोलती है कि मुझसे प्यार नहीं करता, मेरे बॉडी से प्यार करता है। फिर वहाँ से दूर चली जाती है पानी पीने के लिए। तभी मिस्टर सैंग उसके पीछे जाता है, उसे किस करता और बोलता है कि हाँ मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और तुम्हारे बॉडी से भी। ऐसा लगता है कि तुम जब मेरे साथ नहीं हो तो मेरा सोल मेरे साथ नहीं है। तभी सॉन्ग बोलती है कि मैन का हैंड इतना स्ट्रॉन्ग कैसे होता है, मेरे कमर को बहुत टाइटली पकड़ा है, ऐसा लगता है कि मैं इसका ग्रिप से कभी छूट भी नहीं पाऊंगी। मैन लोग को कन्फेस करना अपना प्यार का
इतना हार्ड क्यों है, सिंपल तो है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मुझे तुम्हारा बॉडी इसलिए पसंद है क्योंकि तुम ओनली मुझसे बिलोंग करती हो, तुम्हारा हर चीज मुझे पसंद है। उसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को बॉडी को टच कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम सिर्फ मेरी हो, और वैसे भी तुम जानबूझ के सब कर रही थी ना, मैं टेस्ट लेने के लिए ना। तो मिस सॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं है, तुम मेरे बॉडी को पसंद करते हो तो फिर बात ही अलग है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें भी पसंद करता। उससे क्लोज आने लगते हैं, वो लोग एक दूसरे को सेड्यूस कर रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि दूसरे के साथ फ्लर्टिंग भी कर रहे होते हैं। के बाद सॉन्ग बोलती है कि सॉरी सर, पीरियड्स का सेकंड डे, मैं सब नहीं कर सकती। वो बोल के जाके दूसरी तरफ बैठ जाती है। तो मिस्टर जैंग उससे क्लोज जाता है। तभी मिस लिनिस को मैसेज सेंड की हुई थी कि अब्रॉड जा रही स्टडी करने के लिए। ये बात मिस्टर जैंग बताता है सॉन्ग को। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफकोर्स मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें क्या चाहिए कि कोई फर्क पड़े, क्योंकि तुम बोल रहे हो कि मैं तुम्हें केयर ही नहीं करती हूँ। अगर मैं बोलूँ कि मैं जेलस फील करती हूँ तो तुम सारी वुमेन से रिलेशनशिप कटअप कर दोगे। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि जैसे मेरा काम है मैं वो नहीं कर सकता। तो सॉन्ग बोलती है तो फिर मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम। उसके बाद मिस्टर जैंग हाथ पकड़ता है, अपनी वाइफ को बोलता है टच करने के लिए और बोलता है कि ऐसा लगता है कि मैं इससे पोजेस्ड हो गया हूँ। वो दोनों एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, बात करते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग फ्लावर शॉप में काम कर रही होती है। तभी उसका हस्बैंड उसको कॉल करता है, उसको वेकेशन पे जाने के लिए साथ में बोलता है। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके। अभी उधर से उसकी वो फीमेल स्टाफ आती है और बोलती है कि आप लोग कहीं जाने वाले हो। तो सॉन्ग बोलती है कि हाँ, हम लोग वेकेशन पे जाने वाले हैं। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि आपको नहीं पता, वहाँ पे बहुत सारा ऑफिसर यंगर, हैंडसम और अच्छे लुकिंग वाले होंगे, आप किसी को देखिएगा जरूर। तो ये बोलते हुए फोन पर मिस्टर जैंग सुन लेता है तो थोड़ा गुस्सा और जलस फील करता है। इसके बाद सॉन्ग जब वापस घर जा रही होती है तभी उसका हस्बैंड उसको पकड़ता है और बैठाता है कार में और दूर लेके जाता है। तो सॉन्ग बोलती है कितना गुस्से में क्यों है, मैंने आपको कर दिया। उसको पकड़ता है और बैक वाला सीट पे बैठाता है मिस्टर जैंग सॉन्ग को। उसके ऊपर चढ़ जाता है किस करने के लिए। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें कर क्या रहे हो, इतना गुस्से में क्यों, और वैसे भी सभी लोग देख लेंगे तुम्हें क्या कर रहे हो। मिस्टर जैंग बोलता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेल मॉडल चाहिए, मुझसे ज्यादा यंगर चाहिए और हैंडसम चाहिए, ये तुम्हारा लिटिल पनिशमेंट है। अब ये बोलकर उसको किस करता और किस करने के साथ वो लोग अच्छा खासा कार में नाइट स्पेंड कर लेते हैं। उसके बाद मिस्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें लाइक करता, तुम सिर्फ मेरी हो। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम ज्यादा मत बोलो, मुझे पता है। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि कल तुम मत जाना। तो सॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं जाऊंगी, मैं अपनी फीमेल स्टाफ से प्रॉमिस की थी कि मैं उसको भी लेकर जाऊंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि ओके। फिर नेक्स्ट डे वो अपनी वाइफ के साथ वेकेशन पे जाता है। वहाँ पे और भी पुलिस ऑफिसर थे। तभी सभी लोग मिस सॉन्ग को देख के खुश हो जाते हैं और बोलते हैं कि आप सिस्टर इन लॉ है ना, मुझे पता है, हमेशा ब्रदर जैंग रिंग को देखा करता था। अब समझ में आया कि बुद्धा को इतना फेरी कैसे मिल गया। फिर लोग बात करने लगते हैं और बात करने के बाद फिर वो लोग शूटिंग प्रैक्टिस करते हैं, जहाँ पे मिस्टर जैंग अपनी वाइफ को लेकर घूम रहा होता है। फिर देखती है कि उसकी वाइफ गन प्रैक्टिस कर रहा था, वहाँ पे चली जाती है। तो मिस्टर जैंग भी वो गन को टच करने के लिए जाता है, फिर बैग हट जाता है और अपने फ्रेंड लोग को बोलता है कि तुम लोग प्ले करो। मिस्टर जैंग का जो पुलिस ऑफिसर लोग होता है वो लोग प्ले करने के लिए चले जाता है। तभी सॉन्ग बोलती है कि इसको क्या हुआ, अचानक से शूट करने वाला था फिर अचानक रुक गया। इसके बाद सॉन्ग की जो फीमेल स्टाफ होती है बोलती है कि यहाँ पे बहुत सारा फ्लावर है, चलो हम लोग फ्लावर देखने के लिए जाते हैं। इसके बाद सॉन्ग जाती है और बहुत सारा ब्यूटीफुल फ्लावर रहता है माउंटेन पे, फ्लावर देखने लगती है और फ्लावर देखते देखते मिस सॉन्ग थोड़ा दूर चली जाती है। तभी उसकी फीमेल स्टाफ चिल्लाती है कि वहां से एक बहुत बड़ा बियर आ रहा है, प्लीज वहां से हट जाइए। और जैसे ही खड़ी होती है मिस सॉन्ग, उसके ऊपर वो भालू अटैक करने वाला था। तभी बीच में आता है मिस्टर जैंग और गन से शूट कर उस बियर को वहीं पे मार डालता है। तभी मिस सॉन्ग देखती है कि मिस्टर जैंग को और वो याद करती है कि जिस कैप्टन पे उसका क्रश था वो कोई और नहीं, उसी का हस्बैंड है। इतने सालों से ढूंढ रही थी पर उसका हस्बैंड ही उसका क्रश है और उसके साथ रह रहा है। इसके बाद मिस्टर जैंग अपनी वाइफ का हाथ होल्ड करता है और वहां से लेके वो लोग चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर जैंग को थोड़ा सा फीवर हो जाता है तो रात भर जग कर मिस सॉन्ग अपने हस्बैंड का टेक केयर करती है, उसको पट्टी करती है, मेडिसिन देती है और फुल ऑफ टेक केयर करती है। इसे फीवर में किसी पर्सन को किया जाता है। वो बहुत ज्यादा खुश रहती है कि वो जिसको प्यार करती थी उसी किस्म में उसका शादी हुआ। तभी मिस्टर जैंग उठता है तो सॉन्ग बोलती है कि अब तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हारा फीवर कैसा है। तो जैंग बोलता है कि हाँ अभी ठीक ही लग रहा है। इसके बाद सॉन्ग बोलती है कि तुम्हें याद है तुम कुछ साल पहले वार में तुमने बहुत एक पर्सन को जान बचाई थी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मैंने बहुत मिशन में गया था, मुझे याद नहीं है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुम्हारे कमर में उसका स्कार्स भी है। फिर मिस्टर जैंग जो उसका फर्स्ट टाइम फ्लावर दिया था वही फ्लावर वो रखी हुई थी उसको दिखाती है। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं क्या जिस पर्सन के ऊपर तुम्हारा क्रश था तुम्हारे हार्ट में वो पर्सन मैं ही हूँ। ये बात से बहुत खुश होता है। फिर वो लोग हस्बैंड एक दूसरे के साथ फ्लर्टिंग करते हैं, मजाक करते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस सॉन्ग शॉप पे रहती है, फ्लावर शॉप पे काम करते वक्त, तभी उसके डैड फोन करते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर सेन घर आया हुआ है। तो सॉन्ग बोलती है कि डैड उसकी नॉनसेंस बातें पर ध्यान मत दीजिए, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद मिस्टर सन बोलता है कि अंकल टेंशन मत लीजिए, वैसे भी आपकी डॉटर का फेक मैरिज है, मैं ही उसके हार्ट में, मुझे बहुत प्यार करती है, तभी उसने मुझे इतना हेल्प किया। तभी एकदम सॉन्ग चिल्लाते हुए आती है, गुस्सा करते हुए कि तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो। तो मिस्टर सन बोलता है कि मुझे पता है, मैं बस ये बता रहा था कि हम दोनों के बीच में अफेयर है, अगर ये बात मैं तुम्हारे हस्बैंड को बोल दूं तो अंकल गुस्सा करने लगते हैं।
तभी मिस सॉन्ग बोलती है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी हेल्प की जरूरत थी, मैंने हेल्प किया, दैट्स ऑल, तुम इतना क्यों पास कर रहे हो, मैं टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर से मिस्टर जैंग आता है बहुत सारे गिफ्ट लेकर, वो अपनी वाइफ के पास जाता है और बोलता है कि अगर तुम मेरे वाइफ को और मेरे फैमिली को दोबारा हैरेस करोगे तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं बहुत ज्यादा रूड हूँ, सर तुम्हें पता नहीं है। मिस्टर जैंग को वार्निंग देता है कि तुम ये सब बकवास चीज हरकत करना बंद करो, अदरवाइज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अपनी वाइफ के पास जाके बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हम लोग कभी एक दूसरे को डिवोर्स नहीं देंगे। तो मिस्टर सन बोलता है कि तुम लोग का तो फेक मैरिज था ना, सिंसियर कब से हो गया। तो मिस्टर सन बोलता है कि सर तुम्हें मतलब, और सन को अच्छा खासा सुनाता है, जिसकी वजह से सन वहाँ से चले जाता है। तभी मिस सॉन्ग का हस्बैंड से मिलकर उसके डैड बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं, लोग बहुत खुश रहते हैं। और नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सॉन्ग मोमो से मिलने के लिए जाती है और वो बता रही होती है कि मिस्टर जैंग और वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। मोमो जो बोल रही थी कि उसका मूनलाइट है और मूनलाइट कोई और नहीं मिस्टर जैंग है, ये बात सुनकर उसकी फ्रेंड बहुत खुश हो जाती है। तभी कुछ खाती है पीती है तो उसको वॉमिटिंग फील होता है, तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना। तो सॉन्ग घर जाती है और प्रेगनेंसी टेस्ट करती है तो सचमुच प्रेग्नेंट रहती है। फिर मिस्टर जैंग को कॉल करती है कुछ पूछने के लिए और बताने के लिए, तो बोलती है कि नहीं मैं मोमो के साथ खाना खाई थी। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, वो बोल के फोन रख देता है। वो बता नहीं पाती कि प्रेग्नेंट है, तो सोचते है कि मैं बताऊँ कि ना बताऊँ। तभी उसकी सासू माँ उसको कॉल करती है और बोलती है कि तुम्हारा हस्बैंड घर नहीं आया तो क्या हुआ, कल तुम मेरे साथ खाने पे आ जाना। सॉन्ग खाने के लिए जाती है, तभी उसकी सासू माँ को समझ में आ जाता है कि कुछ भी खाई थी वॉमिटिंग कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है। फिर बोलती है कि तुम कब बताओगे अपने हस्बैंड को। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं बहुत ही जल्द उसको बता दूंगी। उसके बाद मिस्टर जैंग जब कार से लेके जा रहा था तभी अचानक से कार रुक जाता है और सॉन्ग बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर जैंग बोलते हैं कि क्या। तो सॉन्ग बोलती है कि मैं हॉस्पिटल जाकर चेकअप की थी, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो दोनों बैठ के बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे जैंग बोलती है कि अगर तुम्हें बच्चा नहीं चाहिए तो मैं हॉस्पिटल से बात करके अबॉर्शन का फॉर्म ले लूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड था, वो पुलिस ऑफिसर था, उसकी वाइफ थी, उसके 2 बच्चे थे, लेकिन वो मर गया, जिसके वजह से उसकी वाइफ और 2 बच्चे को लेकर बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस की है और बहुत ज्यादा सफर भी की है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा तुम कुछ करो। तो सॉन्ग बोलती है कि ओके मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी। तो मिस्टर जैंग बोलता है कि डिवोर्स। तो सॉन्ग बोलती है कि ऑफ कोर्स तुम तो मुझे वीडियो बना रहे हो ना, इससे अच्छा मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगी और किसी अनदर पर्सन को ढूंढ लूंगी। ये बात सुनकर मिस्टर जैंग बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी अनदर मैन का नाम लेने की, और उसको किस करने लगता है। तो सॉन्ग बोलती है कि तुमने ही तो बोला कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते हो, मेरे को सफर नहीं करवाना चाहते हो, तो मैं दूसरे को ढूंढ के शादी कर लूंगी, उसके साथ बच्चे करूंगी। तो मिस्टर जैंग उसके हाथ पे बाइट करता है और बोलता है कि दोबारा डिवोर्स के बारे में बात मत करना, और हाँ मुझे अपना बच्चा चाहिए। और फिर उसको किस करता है और बोलता है कि हम लोग हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे, और वो तीनों साथ में रहने का डिसाइड करते हैं। ये ड्रामा यहीं पे खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।